मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं लाहौर के एक पुरस्कून मगर पुराने मोहल्ले में रहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सीखा भी। शादी के सिर्फ 1 साल बाद मेरे शौहर एक हादसे में दुनिया से चले गए। इस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे ठेर सी गई थी। मेरे वालिदीन पहले ही वफ़ात पा चुके थे, इसलिए मैं अपनी उम्मी के साथ अपने ससुराल ही में रहने लगी। ये घर अब खाली सा लगता था, मगर फिर भी यही मेरा वाहिद सहारा था। घर में सिर्फ उम्मी और चचा रहमत रहते थे। चचा रहमत मेरे शौहर के तायाजाद थे, उम्र में तकरीबन 55 के लगभग। उनकी बीवी को गुजरे कई साल हो चुके थे और वो अक्सर मस्जिद या अपने काम में मसरूफ रहते। उनका लहजा नर्म मगर चेहरा हमेशा संजीदा रहता। शुरू में मेरा उनसे बहुत कम वास्ता पड़ता, मगर जब उम्मी बीमार हुए तो चचा रहमत ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वो रोज़ दवाई लाते और रात को उम्मी के लिए दिलिया बना देते। मैं उनके रवैये से हैरान थी, क्योंकि एक ज़माने में लोग उनके बारे में कहते थे कि वो सख्त मिजाज हैं, मगर मैंने उनके अंदर कुछ और देखा। एक नरमी, एक खुलूस। एक शाम बारिश हो रही थी। आंगन की मिट्टी में खुशबू भरी हुई थी। मैंने चाय बनाई और बरामदे में आकर रखी। चचा रहमत खामोशी से बैठे थे, शायद सोचों में गुम। मैंने हचकचाते हुए कहा, चचा, बारिश में चाय का अलग मज़ा है, अगर आप चाहें तो ये लें। उन्होंने चाय का कप लिया और मुस्कुरा कर बोले, शुक्रिया बेटी, तुम्हें तो अब मुझे चचा नहीं कहना चाहिए, बस रहमत कह दिया करो। मैं थोड़ा चौंकी, फिर नज़रें झुका लें। वो बात शायद आम थी, मगर मेरे दिल में जैसे कोई हलचल सी हुई। इस लम्हे पहली बार मुझे एहसास हुआ कि खामोशी भी कभी कभी दिल की ज़बान बन जाती है। अम्मी की तबीयत दिन बदन ख़राब होती जा रही थी। रहमत साहब हर वक्त हमारे साथ रहते। एक रात जब उम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुए तो उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, सारा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। उनके लहजे में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों का तजर्बा हो। अम्मी का इंतकाल इसी साल के आखिर में हो गया। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। जनाजे के बाद घर जैसे वीरान हो गया। मैं अकेली रह गई थी, एक ऐसी लड़की जिसके पास अब कोई करीबी रिश्ता नहीं था। रहमत साहब ने खामोशी से मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। कभी मेरे लिए बाजार से चीज़ें लाते, कभी पूछ लेते कि कुछ चाहिए तो नहीं, मगर इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर एक उदासी थी, शायद तन्हाई की, शायद पछतावे की। एक रात जब आंगन में बारिश फिर से हो रही थी, मैं दरवाजे पर खड़ी आसमान देख रही थी। रहमत साहब ने आहिस्ता से कहा, बारिश हमेशा गुजरे लम्हों की याद दिलाती है। जैसे वक्त वापस नहीं आता, वैसे कुछ एहसासात भी नहीं जाते। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, कुछ एहसासात शायद कभी मरे ही नहीं, बस छिप जाते हैं। उनकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर नरमी। इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स हैं जो दर्द को समझते हैं, जो दिल की बातों को बगैर कहे सुन लेते हैं। दिन गुजरते गए। मैंने महसूस किया कि वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगे हैं। अगर मैं थोड़ी देर बाजार से न आऊं तो फौरन दरवाजे पर आ जाते। कभी कभी वो मेरा ख्याल इस तरह रखते जैसे मैं उनकी जिम्मेदारी हूं, या शायद कुछ ज़्यादा। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने बातें बनाना शुरू कर दी। रहमत और सारा का रिश्ता ठीक नहीं लगता। मैंने ये सुना तो शर्म से ज़मीन में गड़ गई, मगर रहमत साहब ने सब बातों को खामोशी से बर्दाश्त किया। उन्होंने मुझसे कहा, लोगों का काम बातें बनाना है सारा, हमें बस सच्चाई पर कायम रहना है। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर उनकी बात ने मेरे दिल को सुकून दिया। वो मेरी तन्हाई के दिनों में जैसे एक साया बन गए थे।
وہ سایہ جو دھوپ میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا، سارا، تم چاہو تو اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہو، میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈوں گا، تم ابھی جوان ہو، ساری عمر اکیلی نہیں گزارنی چاہیے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار دل نے ایک مختلف آواز دی۔ میں نے سوچا، کیا میں واقعی اکیلی ہوں، یا یہ شخص جو میرے ہر دکھ میں ساتھ ہے خود میری قسمت کا حصہ بن چکا ہے؟ بارش ایک بار پھر ہونے لگی تھی۔ آنگن کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو چائے کا کپ تھامے ہوئے تھے۔ میرے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے زندگی کے خالی صفحے پر اب ایک نیا باب شروع ہونے والا ہو۔